जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। आई वॉन्ट्स टू शेयर माई सत्संग विद यू संगत जी। मेरे साथ अभी परसों एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। मैं स्कूल से आ रही थी संगत जी, और मेरा बैग एक्टिवा से सडनली नीचे गिर गया। मेरे को पता नहीं चला कि मेरा बैग कहाँ गया। मैंने पीछे मुड़ा, देखा मेरा बैग नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि आपका बैग पीछे गिर गया है, तो मैंने जब पीछे देखा मेरे को अपना बैग नहीं दिखा। मैंने कहा चलो एक्टिवा टर्न करती हूँ, मैं पीछे की साइड जाती हूँ और अपना बैग सर्च करती हूँ। पर मैंने देखा कि मेरे को वो बैग नहीं मिला। मैं गई, मैंने देखा, उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि मैम आपका बैग लेके कोई लड़का गया है और वो स्प्लेंडर बाइक पे था। अब मैंने कहा मैं उसको कहाँ ढूंढूं, उसमें मेरा एटीएम संगत जी, और मेरा मंगलसूत्र गोल्ड का, मेरा एटीएम, मेरे पैसे और मेरा मोबाइल भी उसमें था संगत जी। तो मैं इतनी मतलब परेशान कि मैं क्या करूं, और बैग मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे गिरा था। तो मैं फटाफट भागी भी घर आई। मैं स्कूल से घर आ रही थी। उसके बाद जब मैं घर पहुंची, उसके बाद मैंने कहा कि मैं ना दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन पे कॉल करती हूँ कि अगर जिसके पास भी वो बैग होगा तो वो क्या करेगा, उस बैग को खोलेगा और उस नंबर फ़ोन को उठाएगा और मेरे को मेरा बैग वापस कर देगा। लेकिन संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मैंने आके अपने हस्बैंड के, अपने फादर इन लॉ के फ़ोन से कॉल की, तो वो बैग जो जो फ़ोन था वो मेरा स्विच ऑफ जा रहा था। तो मेरे को घर में सब ने कहा कि गरिमा अब कोई होप नहीं है मिलने की, क्योंकि अब तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अगर फ़ोन ऑन होता तो मे बी आपको पॉसिबिलिटी थी, बट अब आपका फ़ोन ऑफ हो गया है, तो अब आपको नहीं मिलेगा आपका फ़ोन भी और बैग भी। तो मैं बहुत परेशान, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर उसके बाद मुझे लगा, मैं थोड़ी देर बैठी रही। फिर उसके बाद मैंने अपने उधर मम्मी पापा को भी कॉल किया, अपने मायके में फ़ोन किया। वो भी फटाफट आ गए परेशान होते हुए कि क्या करें। फिर मैंने कहा चलो कुछ तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि मैं ना रिपोर्ट करा देती हूँ पुलिस में। मैं अपना गई, मैंने अपना वहाँ पे रिपोर्ट कराई कि ऐसे ऐसे मेरा एक बैग चोरी हो गया और उसमें ये सामान था। तो संगत जी पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। उन्होंने मेरे को कहा कि हमने आपका फ़ोन ट्रैकिंग पर डाल दिया है, जैसे ही अगर कोई भी आपका मिलेगा या कोई भी मैसेज आ गया या कोई भी हमें कुछ पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, आपका फ़ोन या उसको मतलब पकड़वा देंगे जिसने भी आपका फ़ोन लिया है। मैंने कहा ठीक है। मैं इसी काम में, मेरा पूरा दिन मतलब वो ऐसा गया पूरा दिन कि मैं इतनी डिस्टर्ब, और मतलब पता ही नहीं, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, ना घर आके मैंने कुछ खाया। मैं जिन कपड़ों में स्कूल गई थी वही कपड़े पहन के, वही चप्पलें, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। और मुझे फिर उसके बाद मैं बैंक गई, मैंने वहाँ पे अकाउंट बंद करवाया। मतलब सारे कामों में मेरे को एटलीस्ट 6 साढ़े 6 बज गए। उसके बाद मैं घर आई। मैं फिर उसके बाद भी मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मैंने कुछ भी नहीं करा, ना मैंने कुछ खाया, ना उस दिन घर का कोई काम किया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बस मैं बैठी रही। उसके बाद कुछ समझ नहीं, मैंने गुरुजी से भी प्रे की कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरा ये बैग भी मतलब मिल जाए मेरा। और मेरे अंदर से ही बार बार हो रहा था कि गुरुजी अगर मेरे प्लीज़ कुछ हेल्प करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरा बैग ढूंढवाओ या कुछ भी करके प्लीज़ गुरुजी। अगर मतलब मेरे मन से बार बार निकल रहा था कि गुरुजी मैं आपका फिर से सत्संग कराऊंगी, फिर से मैं आपका कड़ा प्रसाद बना के आपको भोग लगाऊंगी, प्लीज़ गुरुजी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरा बैग ढूंढवा दो। और फिर अचानक क्या होता है सत्संग संगत जी, मैं 6 साढ़े 6 बजे बैठी हुई हूँ। हम वही डिस्कस, क्योंकि जब घर में ऐसा कुछ हो जाता है तो पूरा दिन फिर वही डिस्कस होता है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि वही घर में डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद अचानक मेरे फादर इन लॉ पे कॉल आती है संगत जी, मेरे ही नंबर से, जो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था मेरे ही नंबर से कॉल आती है कि ऐसे ऐसे कि ये आपका बैग हमारे पास है। और इसमें रिसेंट कॉल में सबसे ऊपर मेरे फादर इन लॉ का नंबर था, तो उन्होंने उस पर कॉल किया और बोला कि ये मैम का बैग है और इसमें एटीएम और ये सब सामान है, आप आके मतलब मेरे घर से जहाँ बैग गिरा था वहाँ से 40 किलोमीटर्स दूर, वहाँ से फ़ोन आया कि एक गांव है, वहाँ से फ़ोन आया कि आपका बैग यहाँ तक आ चुका है 40 किलोमीटर्स दूर। तो आई शॉक्ड कि ये क्या हुआ, कि मतलब पता नहीं वो क्यों बुला रहा है इतनी दूर। अगर उसे देना होता वो यहीं दे देता, और 8 घंटे तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रह सकता। उसको देना होता वो यहीं ऑन करके यहीं पकड़ा देता, लेकिन 8 घंटे स्विच ऑफ का मतलब है कि क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर मैंने कहा क्या करें समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम सारे कार में अपना, हम सारे जेंट्स और साथ में मैं भी, हम बैठे कार में। बट हमने क्या करा, पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और हमने उसको बोला कि आप ना सीधा वहीं पे आना, अम्बेडका मतलब जहाँ गांव था वो वाला,
कि सीधा आप वहाँ के पुलिस थाने में आके वहाँ पे हमारा सामान पकड़ाना हमें। उसने कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं वहीं आके आपको आपका सामान पकड़ा दूँगा। तो संगत जी फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने कहा आप जाओ, कोई टेंशन मत लो, उस पुलिस चौकी में जाओ। हमने उस पुलिस चौकी में फ़ोन कर दिया है उस गांव की, आप डायरेक्ट वहाँ जाओ और अपना सामान ले लो। उसके बाद संगत जी हम यहाँ से निकले अपने घर से सहारनपुर से 8 बजे, और हम उस गाँव 8:45 तक या 8:30 तक पहुँच गए। उसके बाद संगत जी हमने अपना सामान लिया। उसने हमें चौकी में, मतलब जो पुलिस चौकी थी उसमें, उसने हमें हमारा सारा सामान दे दिया। और जब मैंने बैग चेक किया संगत जी, मतलब उस बैग में एक एक रुपया, एक एक सिंगल चीज़, मेरा एटीएम, मेरा मंगलसूत्र और मेरे पैसे और मेरा फ़ोन बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे मैंने बैग रखा था सेम ऐसे ही मेरे को वापस मिल गया। और उसमें गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मैं अपने पर्स में हमेशा गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ। तो मतलब मुझे इतना बड़ा मिरेकल लगा, इतना बड़ा मिरेकल लगा, क्योंकि आज के टाइम में एक बैग खो जाना और वो इतनी दूर से मिलना, 40 किलोमीटर्स दूर, और जिसमें से एक भी चीज़ इधर से उधर ना होना, मतलब एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था ये मेरे लिए। मतलब बहुत बड़ा सत्संग था ये मेरे लिए, इसलिए मेरे को लगा कि मुझे आपके साथ संगत जी शेयर करना चाहिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। उसके बाद हम घर आए, हम रात को 10:30 तक घर पहुँचे। उसके बाद मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी को प्रसाद का भोग लगाया। और उसके बाद संगत जी फिर उस दिन मंगलवार भी था, मैं हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आई। और उसके बाद मैं इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश, और फिर रात को मैं बड़े आराम से अपना सोई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस दिन मेरी कैसे, मतलब गुरुजी ने एकदम सुनी। आई कांट बिलीव संगत जी। गुरुजी ना संगत जी पहले आपको क्या करते हैं, अच्छे से ना आपको देखते हैं कि आपको गुरुजी पे कितना ट्रस्ट है, आप कितना गुरुजी पे विश्वास कर सकते हो। और आप कभी भी गुरुजी को नहीं चुन सकते संगत जी, गुरुजी हमेशा आपको चुनते हैं। आप कभी भी कोई नहीं होते गुरुजी को चुनने वाले, या आप डिसाइड करने वाले कि हम इन्हें अपना गुरु बनाएं या ना बनाएं। मतलब आप कुछ हो ही नहीं। गुरुजी जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, जिस पल चाहेंगे, वो आपको अपने से अटैच कर लेंगे। और मेरे साथ तो संगत जी ऐसा है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक कोई पावर है जो हमेशा साथ रहती है, हमेशा मेरे साथ कोई पावर चलती रहती है। और उस दिन मुझे फाइनली गुरुजी ने ये एहसास करा दिया कि सच में वो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।